डालमिया नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार डेहरी से पटना लौट रहे थे, तभी औरंगाबाद के बारुण में धुनौती पुल के पास घटना को अंजाम दिया गया। कार्यपालक पदाधिकारी के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। शेखपुरा के शेखोपुर ब्लॉक कर्मी का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मुंगेर के हवेली खड़गपुर के रहने वाले मुकेश कुमार बीते 3 साल से ब्लॉक कार्यालय में कार्यरत थे। दफ्तर के पास झाड़ी में शव मिला है। फिलहाल पुलिस मौत के कारणों की जांच में जुटी हुई है। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी। मुफस्सिल थाने के भर्रा रोड पर घटना को अंजाम दिया गया। विनोद यादव बाजार में दूध पहुंचाने जा रहे थे, तभी घात लगाए अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। पटना में नगर निगम की हड़ताल जारी है। शहर में साफ सफाई का काम बाधित न हो, इसके लिए निगम अधिकारियों ने मोर्चा संभाल लिया है। देर रात पटना जंक्शन, गोलघर और एग्जीबिशन रोड के कचरा उठाया गया। साथ ही हड़ताली कर्मचारियों से काम पर लौटने की अपील की गई। पूर्वी चंपारण में नकली खाद की खबर दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन एक्शन शुरू हो गया है। कोटवा थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी की। रेड में 50 बोरी यूरिया जब्त की गई। बता दें कि किसानों ने यूरिया की कालाबाजारी की शिकायत प्रशासन से की थी। शेखपुरा में अर्थव्यवस्था का आधार पत्थर क्रशर उद्योग बंद होने की कगार पर है। कई क्रशर बंद होने से हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। अब रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों की ओर पलायन करने में लगे हैं। हजारीबाग के दनुआ घाटी में बड़ा सड़क हादसा एक बार फिर से सुरक्षा को लेकर लोगों की चिंता बढ़ा दी है। अलग अलग 3 सड़क हादसे में 9 गाड़ियों में जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में वाहन चालक सहित 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बिहार में मंत्री के सामने सरकारी योजनाओं में घुसखोरी की पोल खुल गई। सीतामढ़ी के SC/ST एक्ट के एक मामले में फरियादी से 50,000 रुपए की डिमांड की जा रही थी। मंत्री के सामने फोन पर डेटा ऑपरेटर घूस मांग रहा था। मंत्री लखन पासवान ने डेटा ऑपरेटर को सस्पेंड किया। पटना में आर्थिक अपराध इकाई ने प्रश्न पत्र लीक मामले में बड़ी कार्रवाई की है। हवलदार अनुदेशक परीक्षा पेपर लीक मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। नालंदा के SBI के CSP संचालक से लूटपाट की गई। 20,000 कैश, 1 लैपटॉप लेकर बदमाश फरार हो गए। बाइक पर 4 अपराधी सवार थे। CCTV में लूट की वारदात कैद हुई है। वैशाली के जुड़ावनपुर थाना इलाके में रास्ते को लेकर हुए विवाद में एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद गांव में तनाव का माहौल है। वहीं SP ने भी हालात का जायजा लिया। सुपौल के भीमनगर थाना क्षेत्र में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक किसान अमित कुमार धान की खेत में मिले 5 फीट लंबे मगरमच्छ को पकड़कर पुलिस स्टेशन पहुंच गया। वनकर्मियों ने मगरमच्छ को अपने कब्जे में लेकर कोसी नदी में छोड़ दिया। चर्चित भरतभूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में गिरफ्तार STF जवान अक्षय कुमार का मेडिकल जांच कराया गया। पुलिस के मुताबिक तकनीकी साक्ष्यों और मोबाइल सर्विलांस के आधार पर पटना STF के सहयोग से उसकी गिरफ्तारी की गई थी। बगहा चर्चित पूजा हत्याकांड में कोर्ट ने महज 4 महीने के भीतर अभियुक्त अजय सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। नए भारतीय न्याय संहिता के तहत यह बड़ा फैसला सुनाया गया। साथ ही कोर्ट ने मृतक के बच्चों के लिए भरण पोषण के लिए DM को आदेश दिया है। आरा पटना नेशनल हाईवे पर कुल्हड़िया टोल प्लाजा पर टोल टैक्स को लेकर बड़ा विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि टोल कर्मियों और कुछ वाहन चालकों के बीच शुल्क को लेकर कहासुनी हुई। इस दौरान कुछ लोगों ने टोल प्लाजा में तोड़फोड़ भी की। राशि में टैक्स चोरी के मामले में तीसरे दिन भी आयकर विभाग ने कार्रवाई की। आयकर विभाग की अनुसंधान शाखा की टीम ने कई ठिकानों पर छापेमारी की। रामकृपाल कंस्ट्रक्शंस जुड़े ठिकानों पर दबिश दी गई। बोकारो के बेरमो कोलांचल में अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई की है। नई खुली खदान के पास CISF और CCL सुरक्षा विभाग ने संयुक्त छापेमारी कर 50 से अधिक बाइकें जब्त की है। आरा शहर मुख्यालय में 24 घंटे के अंदर नगर थाना क्षेत्र के इलाके में 2 बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। पहली घटना नगर थाना क्षेत्र के मीरगंज की है। चोरों ने रिटायर्ड बैंक अधिकारी के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पश्चिम बंगाल STF ने संदिग्ध आतंकवादी हमीम मंडल की कथित गर्लफ्रेंड अर्पिता सरकार को झारखंड के साहिबगंज से गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई बेवतपुर ग्वालखोर गांव की है। गिरफ्तारी के बाद STF टीम उसे अपने साथ पश्चिम बंगाल ले गई।
पटना जिले के धनंदुआ थाना क्षेत्र में नाली गली के विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। दो पक्षों के बीच हुई जमकर मारपीट में 7 से अधिक लोग घायल हो गए। इलाज के दौरान एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में तनाव का माहौल है। धनबाद में साधु के वेश में लोगों को झांसे में लेकर ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। बरोरा थाना क्षेत्र में बीसीसीएल कर्मी की पत्नी ने सोने का लॉकेट ठगने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गुमला में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बसंत गैरेज के पास अज्ञात चोरों ने एक साथ 3 दुकानों को निशाना बनाया। किराना दुकान से नकदी और तेल, पान दुकान से हजारों रुपए का सामान चोरी कर लिए। बेगूसराय के बलिया थाना क्षेत्र में अवैध संबंध का आरोप लगाते हुए एक महिला और एक नाबालिग को तालिबानी सजा दी गई। बताया जा रहा है कि लोगों ने दोनों को घर में आपत्तिजनक अवस्था में पकड़ लिया था, जिसके बाद दोनों की जमकर पिटाई कर दी गई। पटना सिटी के सुल्तानगंज थाना पुलिस ने गुलबी घाट शमशान गली में छापेमारी कर नशीली पदार्थ के कारोबार का खुलासा किया है। छापेमारी में भारी मात्रा में नशीला इंजेक्शन और प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। जहानाबाद में निगरानी विभाग ने पंडौल पंचायत के मुखिया नंद किशोर राम को 12,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि सरकारी काम कराने के बदले मुखिया ने घूस की मांग की थी। जमशेदपुर में एमजीएम अस्पताल में मारपीट की घटना को लेकर जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अस्पताल परिसर में धरना देकर होमगार्ड जवानों पर गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी कार्यकर्ता और उसके जीजा के साथ लाठी डंडे से मारपीट का आरोप लगाया। पटना सिटी की चौक थाना पुलिस ने चौक शिकारपुर आरोपी के पास छापेमारी कर एक पिकअप वैन में लोड 376 लीटर विदेशी शराब बरामद किया। पुलिस ने मौके से 2 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया। दानापुर प्रखंड के राजकीय मध्य विद्यालय रघुनाथ टोला दाऊदपुर में एमटीएम में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। चावल में कीड़े लगे होने के बावजूद छात्रों के लिए बदबूदार खाना बनाया गया। बच्चों ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला। पटना की नदी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कच्ची दरगाह बाजार में छापेमारी कर 1 किलो 118 ग्राम गांजा और 24 पीस गोगो के साथ एक किराना दुकानदार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के पास से 9,050 रुपए भी बरामद किए। लोहरदगा के शुभम हत्याकांड को लेकर लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। चैंबर ऑफ कॉमर्स के आह्वान पर लोहरदगा बंद का व्यापक असर देखने को मिला। बंद को कई सामाजिक संगठनों और युवाओं का समर्थन मिला। रामगढ़ के चर्चित सुमित अग्रवाल हत्याकांड मामले में पुलिस ने नामजद अभियुक्त सूरज कुमार दास को गिरफ्तार किया है। 29 जुलाई को न्यू कॉलोनी बगीचा के पास चाकू से कूदकर सुमित अग्रवाल की हत्या कर दी गई थी। 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जामताड़ा में ईसीएल की रेलवे सैंडिंग में होमगार्ड के जवान के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। रेलवे सैंडिंग से कोयला चोरी करने के लिए काफी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। जब वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने रोकने की कोशिश की तो उलझ गए और जमकर मारपीट की। धनबाद में बीसीसीएल लोडिंग पॉइंट पर दर्दनाक हादसा हो गया। हाईवा की चपेट में आने से महिला मजदूर की मौत हो गई। मुआवजे की मांग को लेकर मजदूरों ने प्रदर्शन किया और प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बेतिया के लौरिया से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां खेलते खेलते 6 वर्षीय एक मासूम पोखर में गिर गया। स्थानीय लोगों की तत्परता से बच्चे की जान तो बच गई, लेकिन उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। भोजपुर जिले में संचालित 102 एम्बुलेंस सेवा के चालक ने जिला कार्यक्रम प्रबंधक रवि रंजन कुमार से मुलाकात की। इस दौरान कर्मियों ने एसईओ राजेश ओझा के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत पत्र सौंपा और निष्पक्ष जांच की मांग की। सासाराम के इंदौर गांव में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 23 वर्षीय विकास कुमार उर्फ विक्की की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं दुर्घटना के बाद वाहन चालक वाहन लेकर फरार हो गया। उधर इस हादसे के बाद परिजनों में मातम छा गया। गिरिडीह में जमीन विवाद से जुड़े आगजनी मामले में घायल युवक की मौत के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। बाराडीह गांव के लोगों ने भरकट्टा सरिया मुख्य मार्ग को करीब 6 घंटे तक जाम कर दिया। भरकट्टा ओपी प्रभारी पर मामले में लापरवाही बरतने का आरोप लगा है। कटिहार में छत्तीसगढ़ बखरी के पास दर्दनाक सड़क हादसे में 23 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान छोटू कुमार के रूप में हुई है। तेज रफ्तार ट्रक और बाइक के बीच टक्कर हुई है। सासाराम के निरंजनपुर में नहर में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। युवक नहर के किनारे घूम रहा था। इसी दौरान पांव फिसलने से गहरे पानी में चला गया और देखते ही देखते डूब गया, जिससे के बाद शव किसी तरह बाहर निकाल गया। डुमरी विधायक जयराम महतो सियाजोरी इलेक्ट्रो स्टील धरना मामले में धनबाद कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कहा कि धरना प्रदर्शन के दौरान बने हालात के बाद दर्ज प्राथमिकी में उनका नाम केवल पोस्टर में होने की वजह से शामिल कर दिया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने जहानाबाद में छात्र आंदोलन के दौरान गिरफ्तार छात्रों के परिजनों से मुलाकात की। राजेश राम ने बताया कि अभी तक 18 छात्र जेल में बंद हैं। सरकार की घोषणा के बावजूद छात्रों को नहीं छोड़ने का आरोप लगाया है।
निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। करीब 1 साल से जेल में बंद विनय चौबे को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई है। इस मामले में बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि अदालत की प्रक्रिया से उन्हें जमानत मिली है। पटना में मेट्रो निर्माण को लेकर बेली रोड में जाम की स्थिति बनी रहती है। सीएम सम्राट चौधरी ने अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की। सीएम सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं। यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। जेडीयू में पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं की घर वापसी का सिलसिला जारी है। जेडीयू ऑफिस में मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राणा रणधीर सिंह, पूर्व विधायक सुनीता सिंह चौहान, नागेंद्र झा सहित कई नेता जेडीयू में शामिल हुए। पटना के बापू सभागार में भव्य नाट्य प्रस्तुति हमारे राम का आयोजन किया गया। नाट्य प्रस्तुति का उद्घाटन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया। इस मौके पर प्रसिद्ध अभिनेता आशुतोष राणा, राहुल भूचर समेत कई कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुति दी। दियारा के लोगों को जल्द ही बड़ी सौगात मिलने जा रही है। पिछले साल की तरह इस बार भी सरकार की जहाज तैयार है। सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि दियारा के लोगों की सुविधा के लिए जहाज की व्यवस्था कराई गई है। अररिया के घोड़मरा गांव में लोगों की जिंदगी नाव के भरोसे चल रही है। परमान नदी पार करने के लिए ग्रामीण रस्सी के सहारे नाव का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो जान जोखिम में डालकर आना जाना कर रहे हैं। पूर्णिया के बायसी में एक बार फिर से महानंदा नदी कहर बरपा रही है। नदी में कटाव का ये हाल है कि लोग अपने ही हाथों अपना घर तोड़ने को मजबूर हैं। बैसा प्रखंड के मल्हाना गांव में महानंदा नदी में जारी कटाव से 6 से ज्यादा घर नदी में समा चुके हैं। भागलपुर में गंगा नदी का कटाव लगातार चिंता बढ़ा रही है। ऊर्जा मंत्री बुलो मंडल और पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र के क्षेत्र में राघोपुर काजी कोरैया तटबंध पर युद्धस्तर पर कटाव रोधी काम जारी है। ग्याजी विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले से पहले शहर की जर्जर सड़कों की मरम्मत और चौड़ीकरण का काम शुरू हो गया है। बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने करोड़ों रुपए की लागत वाली कई सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया। धनबाद में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में कथित घोटालों का विरोध लगातार जारी है। इसी कड़ी में बीजेपी धनबाद जिला कमेटी ने आक्रोश मार्च निकाला। बीजेपी ने मेमको मोड़ से उपायुक्त कार्यालय तक आक्रोश मार्च निकाला। बोकारो के पेंड्राजोरा स्थित सर्वोदय प्लस 2 उच्च विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी है, जिस कारण करीब 1500 छात्र छात्राओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। स्कूल में सिर्फ 21 शिक्षक है, जिनमें से 4 दूसरे जिले में नियुक्त हैं। झारखंड में चल रहे संगठन संरचना अभियान के तहत दुमका जिला कांग्रेस कमेटी के गठन की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। पार्टी जिला अध्यक्ष स्टीफन मरांडी और कांग्रेस प्रवक्ता श्यामल सिंह ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी। रांची के सदर अस्पताल में विश्व स्तनपान सप्ताह का शुभारंभ किया गया। इस दौरान अभियान डायरेक्टर शशि प्रकाश झा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने कहा कि झारखंड के सभी अस्पतालों में एएनएम और स्वास्थ्यकर्मियों को यह ट्रेनिंग दी जा रही है। गिरिडीह में बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसके उद्घाटन समारोह में मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान मंत्री ने खेल को बढ़ावा देने पर जोर दिया। धनबाद बोकारो की लाइफलाइन माने जाने वाली केंदुआडीह की धसान प्रभावित सड़क की स्थिति जानने के लिए अब वैज्ञानिक तरीके से खुदाई की जाएगी। अब करीब 30 मीटर गहराई तक वैज्ञानिक तरीके से खुदाई होगी। सिवान के सिसवन प्रखंड में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। पंचायतों में पदस्थापित आवास सहायक सुपरवाइजरों के स्थानांतरण होने पर विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने सभी के कार्यों की सराहना की। भोजपुर महिला कला केंद्र अबरपुल की संचालिका अनीता गुप्ता को 15 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में आयोजित स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय समारोह में शामिल होने का निमंत्रण मिला। अनीता गुप्ता को राष्ट्रपति की ओर से आमंत्रण प्राप्त हुआ। संसद भवन परिसर में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने साधु के वेश में चंदा चोरी का विरोध किया। मोतिहारी स्थित गावधी चौक पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने सांसद पप्पू यादव का पुतला फूंक का विरोध जताया। जहानाबाद जिला के 40वें स्थापना दिवस के मौके पर टाउन हॉल में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले के विकास, उपलब्धियों और सांस्कृतिक विरासत पर चर्चा हुई। सिवान में नीट प्रदर्शन के दौरान हुई गोलीबारी मामले की जांच और पीड़ितों से मुलाकात के लिए कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग टीम सिवान पहुंची। राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़, विधायक विक्रांत भूरिया समेत अन्य सदस्य शामिल रहे। झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा में कथित धांधली मामले में ने तूल पकड़ दिया है। बीजेपी सिमडेगा जिला इकाई की ओर से समणालय के पास धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में बीजेपी नेता कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।